हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हाओमी केओ से पूछता है कि तुम यहाँ, तो केओ कहता है कि हाँ मैं कुछ सब्जियां लेकर आया हूँ, और घर के अंदर आ जाता है। केओ घर के अंदर आकर देखता है तो घर बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो कहता है कि इतना गंदा घर? तो हाओमी कहता है कि हाँ मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए घर गंदा है। फिर हाओमी केओ से पूछता है कि तुम मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ पर मिला? केओ किचन में चीजें देख रहा होता है। फिर वो उससे पूछता है क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है? फिर केओ कुछ चीजों के नाम लिखता है। तो हाओमी से पूछता है कि तुम ये क्या लिख रहे हो? तो केओ से कहता है जाओ जाकर चेंज कर लो, फिर तुम्हें मार्केट जाकर ये सब कुछ लेकर भी आना है। फिर हाओमी लिस्ट में सब चीजों के नाम देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सब किचन के बर्तन हैं। फिर हाओमी से पूछता है क्या तुम यहाँ पर खाना बनाने वाले हो? तो केओ कहता है कि हाँ। हाओमी कहता है कि मैं सब कुछ लेकर तो आ जाऊंगा, लेकिन तुम इन सब का करोगे क्या? तो केओ कहता है कि तैयारी करूंगा। फिर हाओमी से पूछता है कि वैसे फ्राइंग पैन में क्या बनाया जाता है, और फ्राइंग पैन लाना कौन सा है, मेटल का या वुड का या फिर स्टील का चलेगा? तो केओ कहता है कि रुको मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम देखते हैं कि केओ और हाओमी सारा सामान लेकर आ जाते हैं। केओ हाओमी से कहता है कि पहले बर्तन को धोना होगा और इनमें टाइम लगेगा, तुम जाकर सो जाओ और 2 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। तो हाओमी फिर खुद से कहता है ये कितना अजीब लग रहा है, और क्या ये सच में खाना बनाएगा? फिर कुछ टाइम बाद हाओमी खाने की स्मेल से बाहर आता है और कहता है कि वाओ कितना कुछ तुमने बनाया है। और केओ से पूछता है क्या सच में ये सब कुछ तुमने बनाया है? फिर खाना खाने लगता है। इतने में केओ उसके हाथ पे चॉपस्टिक मारता है और उसे कहता है कि हाथ धोकर आओ। फिर हाओमी हाथ धोकर आता है और खाना खाता है। केओ से पूछता है क्या अच्छा लगा? तो हाओमी कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। फिर हाओमी केओ से कहता है केओ किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना टैलेंटेड हैकर एक अच्छा शेफ भी हो सकता है, और तुम कमाल के हो केओ, तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम तो सच में बहुत कमाल की हो और तुम्हारे हाथों का तो जवाब ही नहीं। फिर हाओमी केओ से पूछता है कि केओ तुमने पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो केओ कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल से। तो हाओमी कहता है कि क्या? तो केओ कहता है कि मैंने 14 साल की उम्र में अपने परिवार को खो दिया था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे और इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं किया। तो हाओमी कहता है कि मेरे ख्याल से उन सब में से तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो गए, लेकिन तुम शाओना से एक बार हार गए थे, इसलिए नहीं क्योंकि तुम स्मार्ट नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है। केओ कहता है कि मैं जानता हूँ। तो हाओमी कहता है कि हाँ मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तो केओ उसे देखने लगता है। फिर हमें बाद में दिखाते हैं कि ये दोनों खाना खा लेते हैं। हाओमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मेरा तो पेट फुल हो गया और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। फिर केओ बर्तन उठाने लगता है, इतने में रुक जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो हाओमी कहता है कि क्या? तो केओ कहता है कि हाँ मैं सफाई करूंगा, बर्तन धोऊंगा, कपड़े धोऊंगा, खाना भी बनाऊंगा, तो क्या मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ? तो हाओमी खाने को सोचते हुए उसे हाँ कह देता है। फिर हमें शाओना और बाकी सभी एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है जो कि ट्रिप के लिए तैयार होकर आते हैं। फिर सभी अपनी कार में बैठने वाले होते हैं। इतने में एक एम्प्लॉय हाओमी से कहता है कि हाओमी हमें तो लगा था तुम हमें एक फेयर चांस दोगे, लेकिन तुमने तो केओ को ही चुन लिया। हाओमी कहता है कि केओ घर के सारे काम कर लेता है, क्या तुम कर सकते हो? तो इतने में वो कहता है कि देखो, और फिर कहता है कि देखो मेरे हाथ बहुत ही कोमल है, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो हाओमी कहता है कि अगर तुम नहीं ना कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो, और फिर सभी से कहता है कि चलो चलो कार में बैठो। फिर शाओना उनसे कहता है कि तुम सब चलो, मैं वेवे को लेकर आता हूँ। तो इतने में हाओमी से कहता है कि नहीं हम सब भी चलेंगे। फिर ये सभी वेवे को पिकअप करने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें वेवे को दिखाते हैं जो शाओना का वेट करी होती है। इतने में शाओना वहां से आ जाता है। वेवे उन सबको देखती है तो हैरान हो जाती है। फिर हाओमी वेवे से कहता है कि वेवे चलो हमारे साथ। तो वेवे भी कार में बैठ जाती है। फिर वेवे कार में बैठ के शाओना से कहती है कि शाओना तुम तो पूरी फोर्स साथ लेकर आ गए। तो शाओना कहता है कि ये सब खुद आना चाहते थे। तो वेवे कहती है इससे अच्छा था कि मैं ऑफिस में आ जाती, देखो कैसे सभी घूम रहे हैं। तो शाओना कहता है कि तुम इसे छोड़ो, तुम्हें वो वक्त याद है जब मेरे पेरेंट्स तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए आए थे? वेवे कहती है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है, और वो सब किसी की प्लानिंग थी। तो शाओना सिर्फ हंसता है और वेवे से कहता है कि सीट बेल्ट पहन लो। फिर उसके बाद ये सब लोग ट्रिप के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम ड्राइविंग के बाद हाओमी की कार शाओना की कार से आगे चली जाती है। फिर युगोंग भी अपनी कार शाओना की कार से आगे ले जाता है। इसी तरह सारी कार शाओना की कार से आगे चली जाती है। फिर एक जगह शाओना कार रोकता है। तो वेवे कहती है कि क्या हुआ, क्या पेट्रोल खत्म हो गया? तो शाओना कहता है कि नहीं, मुझे अभी अभी याद आया कि इन सबको तो बस पहाड़ी का नाम पता है, लेकिन वो जगह कहाँ है इन सबको ये नहीं मालूम, तो इन सबको थोड़ा सा वेट करने दो, इन 2 दिनों में इन लोगों ने हमें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो वेवे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे सबके साथ रहना पसंद है। तो शाओना कहता है कि मेरा मतलब है, और साथ ही वेवे को किस कर लेता है। फिर हमें बाकी मेंबर्स को दिखाया जाता है। हाओमी सिग्नल ढूंढ रहा होता है तो हाउसी उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ, ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? तो हाओमी कहता है कि मुझे यहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहे। तो हाउसी कहता है कि एक बार फिर से ट्राई करो। तो हाओमी कॉल करता है। फिर युगोंग कहता है क्या लगा? तो वो कहता है कि नहीं। इतने में शाओना पीछे से आ जाता है। फिर हाउसी की शाओना से पूछता है कि शाओना फाइनली तुम लोग पहुंच गए, तुम लोग कहाँ रह गए थे बताओ जरा। फिर युगोंग वेवे से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? तो शाओना कहता है कि हम लोग रास्ता भटक गए थे, और उनसे कहता है कि चलो अब चलें। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं। तो मेंबर्स बातें करते हैं कि ये जगह कितनी प्यारी है, और यहाँ पर तो स्विमिंग पूल भी है। फिर हाउसी शाओना से पूछता है कि शाओना तुम्हें ये जगह कहाँ से मिली? तो शाओना कहता है कि बस ऐसे ही मिल गई। फिर उन सबसे कहता है कि पहले वेवे को अपना रूम चूज करने दो, उसके बाद तुम लोग चूज कर लेना। तो हाउसी कहता है कि ठीक है। तो वेवे कहती है कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी? फिर हमें वेवे और हाओमी को दिखाते हैं। तो वेवे हाओमी से कहती है कि और बाकी सब मेंबर्स तो स्विमिंग कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं चाहते? तो हाओमी कहता है कि देखो मुझे स्विमिंग का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं फिश बहुत मजे से खाता हूँ। फिर हाओमी कहता है कि चलो यहाँ काम हो गया है, हम पूल के पास चलते हैं। वेवे कहती है कि तुम अगर फोर्स करोगे तब मैं चलूंगी। तो हाओमी वेवे का हाथ पकड़ता है, उसे खींच कर लेकर जाता है और कहता है कि चलो वेवे मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, पूल के पास चलो। फिर शाओना स्विमिंग करके बाहर बैठता है। तो युगोंग उससे कहता है कि अरे तुम तो बस आगे पीछे स्विमिंग कर रहे हो, ऐसे क्या मजा आता है, चलो इन सबका चैलेंज करवाते हैं। तो हाउसी कहता है कि मैं तुम सबको पहले ही बता दूं, शाओना ही हमारे कॉलेज का चैंपियन है। हाओमी कहता है कि केओ से बेहतर कोई भी नहीं है, जरा तुम लोग इसकी बॉडी को तो देखो, इसकी बॉडी को देखकर ऐसे लगता है जैसे ये स्विमिंग एक्सपर्ट है। तो युगोंग उसे देखता है और हाओमी से कहता है कि हाओमी तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। तो हाओमी कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है। तो वे हाओमी से कहती है कि मिस्टर ब्यूटी मुझे एक बात तो बताओ, जब केओ की तारीफ होती है तो तुम खुश क्यों होते हो? तो हाओमी कहता है कि तुमसे मतलब। फिर केओ शाओना से कहता है क्या तुम रेस लगाओगे? तो शाओना कहता है कि बिल्कुल। हाउसी कहता
कहता है क्या कोई बेट लगाएगा, तो हाओमी कहता है कि हाँ मैं क्यों पर लगाऊंगा। तो वेवे कहती है कि मैं तो शाओनाई पर लगाऊंगी। तो युगोंग कहता है कि मैं तो रेफरी हूँ। इसके बाद युगोंग उन्हें कहता है कि तुम लोग अपनी पोजीशन ले लो। तो ये लोग अपनी पोजीशन लेते हैं। फिर इसके बाद इनकी रेस स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट राउंड शाओनाई जीत जाता है। तो वेवे कहती है कि मिस्टर ब्यूटी मैं जीत गई। तो हाओमी कहता है कि मैं नहीं मानता, मुझे यकीन है कि अगले राउंड में मैं जीत जाऊंगा, ये तो बस पहला ही राउंड था। तो शाओनाई कहता है कि देख लेते हैं। फिर केओ उसको कहता है कि एक और राउंड, और अगर मैं नहीं जीता तो मैं खाना नहीं बनाऊंगा। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। वेवे शाओनाई के पीछे जाने वाली होती है, इतने में हाओमी उसे रोक देता है और उसे कहता है कि पहले तुमने चूज किया था, इस बार मैं चूज करूंगा और मैं शाओनाई को चूज करता हूँ। तो वेवे कहती है ठीक है, फिर तो पीछे केओ ही रह गया। फिर ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि सेकंड राउंड केओ जीत जाता है। तो वेवे हाओमी से कहती है कि मैं फिर से जीत गई। तो शाओनाई वेवे से कहता है कि तुमने मुझ पर बैट नहीं लगाई। तो वेवे कहती है कि मैंने तो लगानी ही थी, लेकिन हाओमी ने पहले बैट लगा ली, फिर मुझे केओ को चुनना पड़ा। तो हाओमी शाओनाई से कहता है कि शाओनाई तुम जानबूझकर हारे हो ना। तो शाओनाई कहता है कि केओ ने कहा है कि अगर वो नहीं जीता तो वो खाना नहीं बनाएगा। तो केओ बस स्विमिंग करते हुए वहां से चला जाता है। तो हाओमी कहता है कि सुनो, क्या वो नाराज हो गया है क्या। वेवे कहती है कि हाँ शायद, क्योंकि तुमने उस पर बैट नहीं लगाई। फिर वेवे शौक होती है और उससे कहती है कि जाओ तुम जाकर उससे मनाओ, अगर उसने खाना ना बनाया तो हाओमी कहता है कि चलो ठीक है, तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तो हाओमी केओ को मनाने के लिए चले जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि केओ और हाओमी दोनों एक साथ खाना बना रहे होते हैं। फिर हाओमी केओ की तारीफ करता है कि तुम सबको नहीं लगता कि केओ को शेफ होना चाहिए था, इसके हाथों का तो कोई जवाब ही नहीं है, कितना मजे का खाना बनाता है। तो वेवे कहती है कि सही कहा तुमने, और केओ को अपनी पुरानी जॉब ले लेनी चाहिए ना। तो शाओनाई कहता है कि नहीं। तो हाओमी कहता है कि मास्टर अगर वो जाना चाहेगा तो तुम उसे जाने दोगे ना। तो शाओनाई कहता है कि हम बाहर जाकर खाना क्यों खाएंगे, हम ऑफिस में एक किचन खोल लेंगे। तो हाउजी कहता है कि अरे वाह शाओनाई, एक तीर से दो निशाने। फिर ये हाओमी से कहता है कि हाओमी यहाँ पर सभी भूखे लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें शायद चिकन लेग की भूख है। तो हाओमी कहता है कि चिकन लेग, मैं तो बस उसे देख रहा था। इतने में ये चिकन लेग तैयार हो जाते हैं, सभी मेंबर्स आकर चिकन लेग ले लेते हैं। वेवे भी दो लेकर आ जाती है। तो ये को एक भी नहीं मिलता और कहता है कि तुम सब नहीं ले लिए। फिर वेवे कहती है कि ये मेरी चिकन लेग और मैंने इसका नाम रखा है शाओवाई लेग। फिर हाउजी हाओमी को तंग करता है, क्या तुम लोगे। तो इतने में हाओमी ने कहता है कि तुम सभी बहुत ज्यादा बदतमीज हो। तो ये कहता है कि इतना दमदार लड़का होने के बावजूद मुझे खाना नहीं मिला, और खाना देख के क्या तुम लोगों में ताकत आ जाती है। ये उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, और सबसे कहता है कि तुम सब भूखर हो और हमें खाना बांटने के कुछ रूल्स बनाने चाहिए। तो एक मेंबर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम रॉक पेपर सीजर खेल कर ये डिसाइड करें। तो हाओमी कहता है कि ये तो लकी लोगों का गेम है, मैं कैसे जीतूंगा, और वैसे भी तुम लोग तो जानते ही हो ये इतनी फास्ट गेम है, खाना बनने तक तो हम इसे 100 बार खेल चुके होंगे। तो एक एम्प्लॉय कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चाइनीज घोस्ट स्टोरी में एक ड्यूल करें, और मेरे ख्याल से ये गेम तो सबको ही खेलना आता है। और एक और बात, जो ये गेम सबसे पहले जीतेगा सारा खाना उसी को ही मिलेगा। तो ईगोंग कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया और मैं तो जीत ही जाऊंगा। तो हाओमी कहता है कि हम लोग ये गेम कैसे खेल सकते हैं, यहाँ पर वेवे भी है और इसके बुक्कर चेहरे को तो देखो, ये तो किसी को भी नहीं जीतने देगी। तो वेवे कहती है कि सही कहा तुमने, मैं मास्टर की टीम में हूँ। हाउसी कहता है कि हम शाओनाई को खेलने नहीं दे सकते, वरना सारा खाना तो उसी का ही हो जाएगा। तो शाओनाई कहता है कि मुझे खाना कैसे मिलेगा। तो हाउसी कहता है कि वेवे तुम्हारे लिए जीत सकती है। तो ईगोंग कहता है ये अच्छा आइडिया है, और चलो अपने अपने लैपटॉप ले आओ। तो शाओनाई वेवे को देखने लगता है, तो वेवे बहुत ही गुस्से से लेग पीस खाने लगती है। तो शाओनाई हंसने लगता है। तो एक एम्प्लॉय कहता है कि हम सभी अलग अलग सर्वर पे हैं, हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो हाओमी कहता है कि तुम लोग हमारे सर्वर से खेलो, हम लोग अपने अकाउंट को शेयर करेंगे और मैं तुम लोगों को स्कोर बताऊंगा। तो वेवे कहती है कि हाँ मैं शाओनाई का अकाउंट यूज करूंगी। तो ईगोंग कहता है कि हाँ वेवे क्यों नहीं, तुम्हारा मरना तो पक्का है और तुम नहीं बच पाओगी। तो वेवे कहती है कि क्या मैं खेलने से पहले ही हार जाऊंगी। फिर वेवे और ईगोंग बैटल करते हैं, तो वेवे हार जाती है। तो ईगोंग कहता है कि अब एक लेग पीस मेरा हुआ। तो शाओनाई कहता है कि चलो दोबारा से बैटल करते हैं, और इस बार मैं वेवे को ट्रेन करूंगा। तो ईगोंग कहता है कि अगर तुम मुझे ट्रेन करोगे तो मैं बैटल नहीं खेलूंगा। तो वेवे कहती है क्या तुम अभी से सुन के डर गए, अभी तो बैटल शुरू भी नहीं हुई। तो इतने में एक मेंबर कहता है कि ईगोंग तुम्हारी तो छुट्टी हो गई। दूसरा मेंबर कहता है कि ईगोंग तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम एक लड़की से डर गए। तो इतने में वो ईगोंग कहता है कि चुप कर जाओ यार। तो हम देखते हैं कि केओ अकेला ही खाना बना रहा होता है। फिर इसके बाद बैटल दोबारा शुरू हो जाती है। फिर शाओनाई साथ साथ वेवे को गाइड करता है, तो वेवे जीत जाती है। तो हाउजी लिखने लगता है कि ईगोंग -1। तो ईगोंग कहता है कि -1 क्यों लिख रहे हो। तो हाउजी कहता है कि तुम एक साथ दो बंदों से आ रहे हो। तो ईगोंग कहता है कि कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसके पीछे पड़ जाता है। फिर शाओनाई भी वहां से चले जाता है। इतने में हम देखते हैं कि वेवे को ज़ेंशुई का मैसेज आता है। तो हाओमी उससे पूछता है क्या तुमने लॉगिन किया। तो वेवे कहती है कि रुको मुझे ये मैसेज रीड करने दो। तो वो कहता है कि ओके। तो वेवे देखती है कि ज़ेंशुई से कहता है कि वेवे तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें ये मैसेज क्यों कर रहा हूँ, दरअसल चाइनीज घोस्ट स्टोरी का मैं आखिरी मैसेज तुम्हें लिखूंगा, और तुम परेशान मत होना, ये गुड बाय मैसेज है और कुछ भी नहीं, और मैं बहुत सी बातों के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किससे शेयर करूँ, तो इसलिए मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। और कहता है कि मैं ज़ेंशुई यहाँ पर अकेला बैठा हुआ, मैंने आज तक कोई काम नहीं किया, और मैंने गेम डेवलपमेंट भी इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे चुनौती पसंद है, लेकिन शायद मुझे अब मेरा एम मिल गया है। मेरे पास टैलेंट और एक्सपीरियंस कम है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, और मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं हारने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बुरी तरह से हारूंगा। खैर छोड़ो, और मैं जानता हूँ कि शाओनाई मुझसे बहुत नफरत करता होगा, और अगर मैं काबिल होता तो मेरे डैड ऐसी ट्रिक्स कभी भी यूज नहीं करते, और मैं ये गेम काफी सालों से खेल रहा हूँ, लेकिन अब ये खेल मैं और नहीं खेल सकता। जब भी मैं लॉग इन करता हूँ तो मुझे मेरी शर्मिंदगी का एहसास होता है, और अब मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा, और मैं बस तुम्हें और शाओनाई को थैंक यू कहना चाहता हूँ। और लास्ट पे मैं शाओनाई से बस इतना ही कहूंगा कि मैं तुम्हें एक दिन जरूर हराऊंगा, एक बेहतर गेम बनाकर, और ये मेरा वादा है, और मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो वे ज़ेंशुई को गुड लक का मैसेज कर देती है। तो शाओनाई भी उसे मैसेज करता है कि मैं इंतजार करूंगा, मैं शाओनाई। फिर हाओमी के
फाइट की बारी आ जाती है तो हाउमी कहता है कि हम केओ के चिकन के लिए लड़ेंगे, तो बताओ कौन फाइट करेगा मुझसे। केओ ये सुनकर हल्की सी स्माइल लेता है। फिर उसके बाद हाउजी कहता है कि चलो गाइस तैयार हो जाओ, मैं मैच के रिजल्ट अनाउंस करने वाला हूँ। तो वेवे को मिलते हैं 3 चिकन लेग्स और 10 लैम क्यूब्स और हाउमी को मिलता है 1 चिकन लेग और युगोंग को कुछ भी नहीं। फिर युगोंग कहता है कि अरे यार ये क्या बकवास है, जरा मेरी शक्ल को तो देखो, देखो मैं कितना भूखा हूँ और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। फिर शाओना कहता है कि हम लोग वॉक पे जा रहे हैं। तो युगोंग कहता है कि शाओना हमने कुछ भी नहीं खाया है और तुम वॉक पे जा रहे हो। तो शाओना कहता है कि अगर हम रुक गए तो तुम पूरी रात भूखे रहोगे और वहां से चले जाते हैं। फिर वेवे और शाओना एक जगह जाते हैं जो कि बिल्कुल गेमिंग की तरह होती है। तो वेवे कहती है कि ये तो गेम के बिल्कुल सनसेट की तरह है। तो शाओना कहता है कि इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो वेवे कहती है कि मुझे एक बात याद आई, क्या न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी के लॉन्च होने के बाद ओरिजिनल चाइनीज घोस्ट स्टोरी के प्लेयर कम हो जाएंगे और गेम कैंसिल हो जाएगा क्या? तो शाओना कहता है कि नहीं, वो गेम ऐसे ही चलता रहेगा। तो वेवे कहती है कि अगर ओरिजिनल चाइनीज घोस्ट स्टोरी के प्लेयर्स कम हो गए तो पैंगुइन उसे चलाना बंद कर देगा। तो शाओना कहता है कि नया गेम कितना भी बेहतर हो, पुराने फंक्शन को वो रिप्लेस नहीं कर सकते और सभी प्लेयर्स इस गेम को नहीं छोड़ेंगे। और मुझे याद है कि पैंगुइन ने मुझसे वादा किया था कि पुराना गेम ऐसे ही चलता रहेगा। तो वेवे कहती है कि वो लोग ऐसा कहते हैं और उन्होंने ऐसा वादा करने के बाद भी कई गेम्स बंद कर दी हैं। तो शाओना कहता है कि हमेशा तक का तो वादा नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के गेम खेलने तक तो ये गेम रहेगा ही। तो वेवे हंसते हुए कहती है कि हमारे बच्चे? तो शाओना कहता है ये हाँ। फिर शाओना वेवे को पीछे से आकर हक कर लेता है और शाओना कहता है कि मैं उन्हें उस ब्रिज के पास लेकर आना चाहता हूँ ताकि उन्हें पता चले कि हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। फिर वेवे को सभी सीन्स याद आते हैं जब पहली बार शाओना उससे मिला था और फिर शाओना ने उसे शादी के लिए कहा था, फिर इन लोगों ने शादी की थी। फिर उसके बाद वेवे रियल लाइफ में कब शाओना से मिली थी, सब कुछ वेवे याद करती है। फिर वेवे शाओना से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो परेशानी मुझे खाई जा रही थी अब वो कोई मायने नहीं रखती और अगर वो गेम बंद भी हो जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो पल एक साथ बिताए हैं वो हमेशा हमारी यादों में हमारे साथ रहेंगे और हमारे दिल में रहेंगे। और सही कहा ना? तो शाओना कहता है कि मेरी यादें तुमसे बहुत बेहतर हैं। फिर वेवे और शाओना कुछ देर के लिए ऐसे ही करे रहते हैं। फिर हमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ पर शाओना इंटरव्यू दे रहा होता है। फिर शाओना सभी से हेलो करता है। फिर वो लेडी शाओना को कांग्रेस कहती है उसके मोबाइल गेम को जो अवार्ड्स मिले हैं उसके लिए और कहती है कि अवार्ड्स के अलावा आपकी गेम ने काफी सक्सेस हासिल की है और मैंने जो डेटा देखा है उसके मुताबिक आपकी गेम हर महीने 200 मिलियन का रेवेन्यू डाटा जनरेट करती है। एक मोबाइल गेम के लिए ऐसी अचीवमेंट कम ही देखने को मिलती है और आपकी ऑनलाइन गेम्स भी आसमान को छू रही है। और शाओना से पूछती है क्या आपने गेम बनाते हुए सोचा था कि ये इतनी पॉपुलर हो जाएगी? तो शाओना कहता है कि जब हमारी टीम ने ये गेम्स बनाई तब हम कॉलेज स्टूडेंट ही थे और उस वक्त ऑनलाइन और फोन गेम्स आज की तरह पॉपुलर नहीं थे और हमने सोचा नहीं था कि हमें कमर्शियली इतनी सक्सेस मिलेगी और हम सब मिलकर सिर्फ अपनी कोशिश कर रहे थे कि अपनी आइडियाज को मिलाकर एक अच्छी गेम बना सके। तो वो लेडी कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी इस ऑनलाइन गेम में इतना पॉपुलर होकर आपकी कंपनी को बेस्ट ऑनलाइन गेम डेवलपर बना दिया। शाओना से पूछती है क्या ये सच है कि पैंगुइन ज़ीही को खरीदने वाले हैं? तो शाओना से कहता है कि पैंगुइन के साथ हमारा सिर्फ प्रोडक्ट कोलैबोरेशन है, ज़ीही में उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर हमें वेवे का सीन दिखाते हैं जो शाओना का इंटरव्यू देख रही होती है। इतने में वो लेडी शाओना से पूछती है कि आप जानते हैं कि सभी प्लेयर्स आपको बहुत ज्यादा हैंडसम कहते हैं? तो शाओना कहता है कि मेरे ख्याल से वो हमारी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और वो उसे पसंद करते हैं। और उन सबसे कहता है कि आप सब एक बात जान लें कि न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी पैंगुइन और ज़ीही की कोलैबोरेशन प्रोडक्ट है और उस कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम है पैंगुइन। तो वो लेडी कहती है कि मेरे ख्याल से आप टॉपिक को बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर वो शाओना से पूछती है कि न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी के अलावा आप कौन सी न्यू गेम को लॉन्च करना चाहते हैं? तो शाओना कहता है कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं है और ज़ीही अब आगे फोकस करेगा नेटवर्क सिक्योरिटी पे। तो सीसी कहते हैं मास्टर कितने हैंडसम है ना और अब पूरी दुनिया ने उनका हैंडसम फेस देख लिया है और मैं थोड़ी सी पोजेसिव हो रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो शाओलिन कहती है कि वेवे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? तो इतने में वेवे कहती है कि किसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता और शाओना के फेस पे हाथ रख देती है। तो इतने में ये दोनों हाथ हटाती है और कहती है कि हमें देखने दो ना। और सीसी वेवे से कहती है कि वेवे अगर तुम चाहती तो तुम उसे इंटरव्यू देने से रोक सकती थी ना। तो वेवे कहती है कि वैसे भी उसे रोकने का कोई फायदा नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और बाकी सब ने तो उसे देख ही लिया है। तो शाओलिन कहती है कि तुम उन सबको लेकर काफी जेलस हो, बहुत अच्छी बात है। तो वो लेडी कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है ये फीमेल्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है गेम और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपके स्टाफ में सिर्फ और सिर्फ मेल्स हैं, तो आपने एक ऐसी गेम कैसे बना ली जो कि फीमेल्स को इतनी पसंद है? तो शाओना कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और मेरी मंगेतर भी हमारी टीम का हिस्सा है। इतने में शाओलिन और सीसी ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती हैं और ऊंची आवाज से बोलती है कि मंगेतर। फिर सीसी वेवे से कहती है कि वेवे तुम क्या हमसे कुछ छुपा रही हो? तो वेवे कहती है कि मुझे भी नहीं पता। तो इतने में शाओलिन उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, उसने तुम्हें प्रपोज किया था ना। फिर इतने में वेवे को याद आता है कि जब वो शाओना के घर थी तो उसने शाओना से पूछा था कि ग्रेजुएशन के बाद क्या मैं तुम्हारी कंपनी में काम कर सकती हूँ? तो शाओना कहता है कि नहीं। तो वेवे कहती है कि मैंने तुम्हारी कंपनी में तकरीबन 2 साल तक इंटर्नशिप की है और तुमने मुझे सैलरी तक नहीं दी थी। तो शाओना कहता है तो वेवे कहती है कि इस तो का क्या मतलब? तो शाओना कहता है कि इसका मतलब है कि पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे पर ये आप भी मिल सकता है। तो ये सब कुछ सुन के शाओलिन कहती है कि इसका मतलब ये प्रपोजल हुआ? तो सिसी कहती है कि मास्टर भी कमाल है, तुम मास्टर से मिले बिना ही उसकी गर्लफ्रेंड बन गई और उसके प्रपोजल के बिना ही तुम उसकी मंगेतर भी बन गई और वो हमेशा की तरह ही बहुत शातिर है। सही कहा ना? तो शाओलिन कहती है कि वेवे मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, समझदारी के मामले में तो तुम उनसे नहीं जीत सकती और रेसलिंग में भी तुम उन्हें नहीं हरा सकती, पता नहीं तुम उनके साथ चैन से
कैसे रहोगी? तो बेबे कहती है कि हम दोनों कभी भी फाइट नहीं करेंगे। तो शाओलिन कहती है कि स्टूपिड, मैं तो दूसरी तरह की रेसलिंग की बात कर रही हूँ। तो बेबे वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर बेबे वॉशरूम के पास जाती है और अर्शी कहती है कि अर्शी तुम तैयार हुई कि नहीं, और अब हम तुम्हारा मजीद वेट नहीं करेंगे। तो अर्शी कहती है कि नहीं नहीं, मैं बस तैयार हो गई, मैं बस चेहरे पर पाउडर लगा रही हूँ। तो शाओलिन भी अर्शी से कहती है कि अर्शी जल्दी करो। फिर अर्शी वॉशरूम का दरवाजा खोलती है और उन सबके सामने आती है। शाओलिन उसे देखती है और रोने लगती है और कहती है कि बेबे मुझे अपनी ग्रेजुएशन फोटो अर्शी के साथ नहीं खिंचवानी। तो बेबे कहती है कि शांत हो जाओ, फोटोग्राफर खुद इसकी फोटो नहीं खींचेगा। तो अर्शी बेबे को हिट करती है और उसे कहती है कि तुम लोगों को स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एकदम हूर पड़ी लग रही हूँ मैं। फिर बेबे और सीसी अर्शी को अपना थंब दिखाती हैं कि बहुत अच्छे। तो अर्शी इतने में ही खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन फोटो के लिए आए होते हैं। तो शाओना भी वहाँ पर आता है। फिर फोटोग्राफर उन सबसे कहता है कि आप सब तरतीब से आज मुझे फोटो लेनी है। फिर वो फोटोग्राफर पहले एक बॉय की जगह चेंज करते हैं और अर्शी से कहती है कि जिसने भी पिंक ड्रेस पहना हुआ है वो अपने कपड़ों को कवर कर ले। तो अर्शी कहती है कि इतनी प्यारी ड्रेस है और ये इसे कवर करने को कह रहा है। ये सब लोग शाओनाई को देख लेते हैं। तो फोटोग्राफर इनकी फोटो लेने वाला होता है। तो अर्शी शाओनाई को देख के बस हंस रही होती है। इतने में वो फोटोग्राफर कहता है कि तुम कहाँ देख रही हो, लेंस की तरफ देखो। और शाओनाई को देखता है और उसे कहता है कि मिस्टर जरा यहाँ से हट जाओ तुम। तो शाओनाई वहाँ से चला जाता है। फिर वो उन सबकी एक फोटो लेता है। फिर वो फोटोग्राफर उनसे कहता है कि सेकंड पिक्चर में तुम सब फनी फेस बनाना। तो वो लोग फनी फेस बनाते हैं और उनकी वो पिक्चर लेता है। फिर वो कहता है कि थर्ड पिक्चर में तुम लोग अपनी ग्रेजुएशन कैप को हवा में उड़ाना। फिर ये फोटोग्राफर उनकी फोटो लेता है और ये सभी अपनी ग्रेजुएशन कैप को हवा में उड़ाते हैं। फिर अर्शी वेवे से कहती है कि वेवे मास्टर शाओनाई को तुम कहो ना कि वो यहाँ पर आए, मुझे उनके साथ एक पिक्चर लेनी है। तो शाओलिन कहती है कि ऐसे कैसे, वो उसका मन कहता है। तो वेवे उसे चुप रहने का इशारा करती है। तो शाओलिन कहती है कि वैसे मेरा भी दिल है कि मैं भी उसके साथ एक फोटो बनाऊं। तो वेवे कहती है ठीक है, मैं कैप पकड़ो। वो सब लोग वेवे से कहते हैं कि जल्दी आना। फिर शाओलिन के पास उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है जिनको कांग्रेचुलेट करता है और उसे हक करता है। तो अर्शी कहती है कि अरे वाह कितना प्यार आ रहा है। फिर वेवे शाओनाई के पास आती है और उसे कहती है कि शाओनाई मेरी दोस्त आपके साथ एक फोटो बनाना चाहती है, क्या आप उनके साथ एक फोटो बनाएंगे? तो शाओनाई कहता है कि फोटो खिंचाने के लिए मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से पूछना पड़ेगा। तो वेवे कहती है कि मुझे लगा कि आपकी मंगेतर है। तो शाओनाई कहता है कि ओ सॉरी गलती हो गई, मुझे मेरी मंगेतर से पूछना पड़ेगा। तो वेवे कहती है कि ठीक है चलो फोटो ले लेते हैं और शाओनाई के उनके पास लेकर आती है। तो अर्शी कहती है कि मास्टर मुझे आपके साथ एक फोटो खिंचवानी है और वेवे से कहती है कि वेवे तुम जल्दी से लो। तो वेवे अर्शी और शाओनाई की एक पिक्चर बनाती है। फिर उसके बाद शाओलिन अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि प्लीज तुम हम पांचों की एक साथ पिक्चर ले लो। तो फिर उसका बॉयफ्रेंड उन सबकी पिक्चर लेता है। फिर इसके बाद ये लोग और भी बहुत सी पिक्चर्स बनाते हैं। फिर वेवे शाओनाई के साथ और शाओलिन तायोंग के साथ पिक्चर्स बनाती है। फिर हम अर्शी को देखते हैं जो एक स्टैचू के पास खड़ी होती है और उसके साथ एक पिक्चर लेती है। फिर अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम लोग जरा मेरी एक पिक्चर तो लेना। फिर जब वो पीछे देखती है तो उसके पीछे कोई भी फ्रेंड नहीं होता। तो कहती है कि मेरे फ्रेंड्स कितने खुदगर्ज हैं, मैंने बस करीब दोस्तों की तस्वीरें तुली हैं जो कि जरूरी हैं। फिर अर्शी कहती है कि चलो सेल्फी ही ले लेती हूँ और स्टैचू के साथ तरह तरह के सेल्फीज लेती हैं। फिर हमें काओगुआन को दिखाया जाता है जो कि कई क्लाइंट्स के साथ होता है, जो उन लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा होता है। इतने में वो सभी लोग अर्शी को देख लेते हैं। तो काओगुआन उन्हें कहता है कि चले हम यहाँ से चलते हैं। इतने में अर्शी काओगुआन को आवाज देती है कि काओगुआन क्या तुम मेरी पिक्चर लोगे? तो साथ खड़ा क्लाइंट से कहता है कि आई थिंक शी इज योर गर्लफ्रेंड। तो काओगुआन से कहता है कि नहीं ये मेरी दोस्त है, प्लीज मुझे यहाँ पर कुछ टाइम दें। फिर काओगुआन उन क्लाइंट्स के साथ अर्शी के पास जाता है और अर्शी से कहता है कि अर्शी ए पागल लड़की, क्या तुम यहाँ से नीचे उतरोगी और हमारे कैंपस का नाम बदनाम मत करो। तो अर्शी कहती है कि मैं कहाँ कैंपस का नाम बदनाम कर रही हूँ और मैं सिर्फ फोटो ही तो ले रही हूँ, और इतने अच्छे कपड़े पहनने के बाद कोई इतनी गंदी बातें कैसे कर सकता है? फिर अर्शी उन क्लाइंट से कहती है कि हेलो एंड माय नेम इज सावर्शी। तो अर्शी से कहती है कि हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा और तुम भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। तो अर्शी उसे थैंक यू कहती है और काओगुआन से कहती है कि सुना तुमने, मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो अर्शी कहती है कि अब वैसे भी मुझे फोटो नहीं खिंचवानी और तुम अपने छोटे से दिमाग से मेरी ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो काओगुआन अर्शी से कहता है कि देखो अर्शी संभल कर। तो अर्शी कहती है कि तुम मुझे क्या ध्यान रखने के लिए कह रहे हो, मैं तुम्हें तो इतने में अर्शी नीचे गिरने वाली होती है। तो काओगुआन उसे आकर पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो क्लाइंट्स उनकी पिक्चर ले लेते हैं और कहते हैं कि वाह सो रोमांटिक। फिर शाओलिन और सीसी अर्शी को ढूंढने के लिए आते हैं और कहते हैं कि पता नहीं अर्शी कहाँ चली गई। फिर वो अर्शी को देखते हैं और तो सीसी कहती है कि ये लड़का तो जाना पहचाना लगता है। तो शाओलिन कहती है कि वो काओगुआन है। तो काओगुआन और अर्शी एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। तो सीसी कहती है कि कितना रोमांटिक नजारा है, देखो तो उसने अर्शी को कैसे पकड़ा हुआ है और ये दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इतने में शाओलिन बेबे को भी बुलाती है कि बेबे देखो। बेबे आकर देखती है तो कहती है कि क्या हम अर्शी को घर ले जाएं? तो शाओलिन कहती है पागल हो क्या तुम, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि अर्शी और काओगुआन एकदम इतनी प्यारी सी रोमांटिक सी सिचुएशन में है और उन दोनों की दोस्ती कैसे प्यार में बदल रही है? तो फिर काओगुआन अर्शी को नीचे उतार देता है और क्लाइंट से कहता है कि अर्शी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और फिर यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।